जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसान टॉक्स में। मध्य प्रदेश पुलिस में 2023 में आरक्षक भर्ती निकाली गई और कितना समय देखिए अब हो गया कि अब जाकर बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात चल रही है। जैसे परीक्षा हुई, परीक्षा में क्या हुआ, जो बच्चे पास हुए बस खाली पास का ऐसे निकाल दिया गया कि यह बच्चे पास हुए हैं। यह नहीं बताया गया कि बाबू तुम्हारा नंबर कितना आया है और जो फेल हुए हैं उनका नंबर कितना आया है, नंबर बताया ही नहीं गया। व्यापम का अजीब तरह का ही व्यवहार चलता है। व्यापम कई बार घोटालों में भी व्यापम का नाम आया है। तो व्यापम, हालांकि अभी जिम्मेदारी व्यापम को ही है, सरकार को चाहिए इसमें थोड़ी सी पारदर्शिता रखे और बच्चों को क्लियर रखे कि कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए, उनका कितना नंबर आया। बच्चे काफी परेशान है, इसको लेके कई बार आंदोलन भी करने की स्कूलों ने धमकी दिया, जो कोचिंग सेंटरों ने धमकी दिया, कई बार आंदोलन किए भी कि इसको मामले को साफ रखा जाए। लेकिन क्या करें, व्यापम का परीक्षा स्टाइल यही तरह का है और व्यापम इसी तरह की भर्ती कराता है और इसी तरह से करवाता है। तो अब जाकर जब परीक्षा खत्म हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात चल रही है, तो ये जान लीजिए कि 15 अप्रैल के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। 15 अप्रैल 2025 में ही। अब वो 3-4 साल अब नहीं लगेगा, कहने का मतलब है 2023 में भले भर्ती आई, तो अब 2025 में अब जाकर 15 अप्रैल के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या करना रहेगा, एक होगा आपका जिसमें आपको घोषणा भरनी होगी कि आपके ऊपर कभी कोई पुलिसिया मुकदमा, पुलिसिया मामला हुआ है या नहीं। जैसे आपको कभी थाने में बैठाया गया है या नहीं बैठाया गया है, उसमें आप पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं या अभी भी मामला चल ही रहा है, आपको एकदम साफ साफ भरना है। अगर साफ साफ उसमें नहीं भरेंगे और कोई बात बाद में पकड़ी जाती है तो आपके लिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा। तो अगर कोई भी ऐसा अभ्यर्थी हो जिसके ऊपर इस तरह की कोई कार्यवाही की बात आई हो, कभी आई हो, तो उसको वह भर देगा। और हाँ, जो एकदम बरी हो चुका हो, साफ छूट चुका हो, वह उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख भी देगा तब भी वह छूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ है, जो कोचिंग सेंटर है मध्य प्रदेश में, विशेषकर इंदौर और भोपाल जैसी जगहों पर, विशेषतः इंदौर में, अब क्या होने लगा है कि जो बच्चे कोचिंग सेंटर में फीस अधिक होने के कारण पढ़ नहीं पाए और उन बच्चों को हटा दिया गया कि आप फीस नहीं दे पा रहे हैं, आप निकल जाइए, चले जाइए, वही कोचिंग सेंटर अब बच्चों से फोटो मंगवा रहे हैं कि बेटा एक फोटो भेज दो तो हमें बता दे कि मेरी कोचिंग में यह पढ़ा हुआ बंदा है। अच्छा, वही एक बच्चे से फोटो दूसरे कोचिंग वाले भी मंगवा रहे हैं, तीसरे कोचिंग वाले। अब सम्मान समारोह एकदम धड़ाधड़ चल रहा है और वही बच्चा उन्हीं कोचिंग में अधिक फीस होने के कारण से पढ़ नहीं पाया था, सेल्फ स्टडी करके कांस्टेबल बना, आरक्षक बना, लेकिन अब सभी लोग उसका फोटो छापने के लिए एकदम तैयार हैं। तो यह होती है सफलता। अगर आप सफल हैं तो कई लोग आपके कंधे पर सवार होकर अपने भी सफल होना चाहते हैं। अगर आप असफल हैं तो आपको कोई नहीं पूछता है। अच्छा, यह न्यूज थी आरक्षक भर्ती 2023 से संबंधित। 2025 जैसे यह भर्ती पूरी होगी, 2025 में पूरी तरह से संभावना है कि लगभग 7,500 पदों पर कांस्टेबल भर्ती और लगभग 1,000 पदों पर ब्रास बैंड कांस्टेबल की भर्ती होनी है। तो इसके लिए भी बच्चे तैयार कर रहे हैं, जो ब्रास बैंड कांस्टेबल है इसके लिए। तो यह जान लें कि इसकी भर्ती मई में आपको देखने को मिल सकती है। अभी क्या हुआ है, इससे समिति बना दी गई है, परीक्षक जो मुख्य पर्यवेक्षक है उन सबकी नियुक्ति कर दी गई है और जैसे ही वह रिपोर्ट दे देंगे कि हाँ पूरी तरह से तैयार है, तो आपकी भर्ती मई के आसपास देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, फिजिकल के भी नंबर मिलते हैं। तो कांस्टेबल में जो फिजिकल में भी नंबर मिलेंगे, तो बच्चे अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लें फिजिकल के लिए भी, क्योंकि 100 नंबर का फिजिकल होता है। तो यह कुछ समाचार था मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती, आरक्षक भर्ती से संबंधित, जिसको आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे और यह भी जान पाए होंगे कि जब आप सफल होते हैं तो कई लोग आपके कंधे पर सवार होकर सफलता की सीढ़ी को छूना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।